जी हाँ दोस्तों, तो आज देखने वाले हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है कि शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या तो फिर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए दोस्तों शाहजहां से। ठीक है, तो आंसर आपको सेम लिखना है जैसे मैं बताऊंगा। और इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने ट्रिक को फॉलो कर रखा है। ठीक है, बस आपको इसी चीज़ को समझना है। देखिए, पहले के समय में जो आपको मुगल साम्राज्य था, ठीक है, आपको पता है मुगल साम्राज्य बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक से एक राजा आते थे, अपना राज करते थे, फिर उसका मृत्यु हो जाता था, मर जाते थे, फिर उसके बेटा राज करते थे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। वैसे ही मुगल साम्राज्य में जो सबसे पहले राजा थे जो यहाँ पर शासन किए थे वो बाबर थे। जब बाबर का मृत्यु हो जाता तो इसके बेटा हुमायूं यहाँ पर राज करते हैं। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो इसके बेटा जो अकबर है वो यहाँ पर क्या करते हैं, राज करते हैं। जब अकबर का मृत्यु हो जाता है तो जहांगीर यहाँ के राजपाट को संभालते हैं। जब जहांगीर का मृत्यु हो जाता है तो इसके बेटा शाहजहां आते हैं और मुगल साम्राज्य में क्या करते हैं, अपना शासन को चलाते हैं, यानी ये यहाँ के राजा बनते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो मुगल साम्राज्य था ना, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इस मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने 5वें नंबर पर राजा बने थे। ठीक है, आने की पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां ने 5वें नंबर पर मुगल साम्राज्य का शासक यानी कि राजा बने थे। और इन्होंने जो बदलाव किया ना दोस्तों, वो एक से लेकर के चौथा राजाओं में से अभी तक ने कोई ऐसा बदलाव नहीं किया था। मुगल साम्राज्य को ये इतना आगे लेके गए थे और मुगल साम्राज्य के लोगों के लिए जो शाहजहां थे ना, वो इतना ज़्यादा बदलाव कर दिए, इतना ज़्यादा विकास कर दिए, इतना अच्छे अच्छे काम कर दिए कि अभी तक में से कोई भी राजाओं ने ऐसा काम नहीं किया था। जिसके कारण शाहजहां के जो युग था ना, यानी उस युग, जिस युग में ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर राज कर रहे थे, उस युग को स्वर्ण युग कहा गया, यानी सोना का युग कहा गया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा बदलाव किए थे। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग उसका भूमिका। ठीक है, शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, पहले हम लोग भूमिका देखेंगे। देखो, मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कला था। देखो दोस्तों, मुगल जो साम्राज्य था ना, भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कला था। हम लोग चूंकि भारत में रह रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल कह सकते हैं। ठीक है, कि मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। ठीक है, आगे देखो, इस साम्राज्य के अनेक शासकों ने देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। देखो, ये जो साम्राज्य है ना, मुगल साम्राज्य, इसमें बहुत सारे राजा हैं, पहला नंबर पर, दूसरा, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, बहुत सारे राजा आए हैं, यानी शासक आए हैं, और उन्होंने भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक का विकास किया। ऐसा नहीं कि विकास नहीं किया, लेकिन सम्राट शाहजहां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब जितना इन्होंने जो बदलाव किया ना, उतना उन राजाओं ने नहीं किए। किए तो वो सब भी, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय में जो नाम आता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो चर्चित नाम आता है, वो शाहजहां का ही आता है। शाहजहां का जो शासनकाल था वो 1668 से लेकर के 1658 तक शासन किए। ये जो 5वें नंबर पर शाहजहां जो आते थे, वो मुगल साम्राज्य में 1668 से 1658 तक ये अपना शासन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शासनकाल में, इनके शासनकाल में राजनीतिक शांति था, आर्थिक समृद्धि हुआ, मतलब अधिक से अधिक लोग पैसा कमाने लगे, न्यायपूर्ण प्रशासन व्यवस्था था, यानी कि न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था था। ठीक है, यानी कोई भी लोगों के साथ गलत होता था तो उसको न्याय दिया जाता था। कला साहित्य का विकास हुआ। कला मतलब कोई भी चीज़ बनाता है ना कोई लोग, तो उसको बोलते हैं कला। साहित्य मतलब अलग अलग साहित्यों का निर्माण हुआ। साहित्य मतलब दोस्तों बहुत सारे कविता, नाटक, कहानी, ये सब। ठीक है, तो कला साहित्य का विकास हुआ। भव्य, यानी बहुत ही भयानक तरीके से भवन का निर्माण भी किया जा रहा था उस समय, और ये सब अपने चरम पर थे। चरम पर थे मतलब ये सब का विकास हो चुका था। ठीक है, ये सब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। ठीक है, यानी सब का सब ये बहुत ही आगे बढ़े हुए थे, मतलब इनका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। ठीक है, आगे देखो, देश में व्यापार और कृषि का भी विकास हुआ, तथा ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे भव्य इमारतों का भी निर्माण इसी काल में हुआ था। ठीक है, अलग अलग महल का निर्माण किया गया था। इन सभी कारणों से इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा गया। यानी इतना सारे जो काम किए ना, इसीलिए शाहजहां को मुगल साम्राज्य का, क्योंकि मुगल साम्राज्य में काम किए थे ना, उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कि शाहजहाँ के युग को स्वर्ण युग कहे जाने के क्या कारण है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या बदलाव किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जो इसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, मतलब बहुत अच्छा का काल कहा जाता है। ठीक है, तो पहला मजबूत एवं शांति व्यवस्था। मजबूत एवं शांति व्यवस्था, इसके शासन काल में मजबूत और शांति व्यवस्था लागू था। शाहजहाँ एक योग्य शासक था। योग्य शासक मतलब मजबूत शासक जिसके पास हर एक चीज़ का ज्ञान था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य मजबूत और संगठित रहा। इसके शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था ना, यानी जिसको ये चलाते थे, वो बहुत ही मजबूत और संगठित रहा। मतलब ये इधर उधर बिखरे नहीं, ठीक है, बिल्कुल मजबूत रहें, संगठित रहें, मतलब अच्छे रूप से व्यवस्थित रहें। हर एक नियम कानून को ये अच्छे ढंग से वहाँ पर व्यवस्थित करके रखते थे। ठीक है, उसने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार भी किया। देखिए, जो शाहजहाँ थे ना, बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या किया, अपना पता है, विजय प्राप्त किया, यानी कि जीत हासिल किया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तथा वहाँ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखें, और वहाँ पर इन्होंने शांति भी बनाए रखा और हर एक चीज़ का व्यवस्था भी लोगों को दी, यानी शांति और व्यवस्था दोनों बनाए रखें। आगे दोस्तों, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक मतलब होता है दोस्तों पैसे, तो पैसे का भी समृद्धि वहाँ पर हुआ। देखो, शाहजहाँ के समय कृषि, व्यापार, उद्योग का बहुत ही विकास हुआ। राज्य की आय का मतलब हो गया दोस्तों वहाँ के क्षेत्रों से, वहाँ की जगह से। ठीक है, उसी को राज्य कहा जाता है, जहाँ पर अभी ये चीज़ विकास वगैरह हो रहा है। ठीक है, राज्य की जो आय है उसमें वृद्धि हुआ। और जनता, राज्य की आय में वृद्धि हुआ मतलब क्या, किसानों के ऊपर टैक्स लगाया गया। किसानों को अधिक से अधिक फायदा कमाने का अवसर मिला, तो किसान जितना फायदा कमा रहे थे उतना अधिक टैक्स भी दे रहे थे। तो इससे हमारा क्या हो रहा था, उस समय देश का आय भी बढ़ रहा था। राज्य मतलब देश ही होता था उस समय। ठीक है, राज्य की आय में वृद्धि हुई। जनता अपेक्षाकृत सुखी थी, यानी जनता जो थी ना, वो पहले की अपेक्षा बहुत ही सुखी और शांति महसूस कर रही थी। विदेशी व्यापार के कारण भी देश में धन संपत्ति बढ़ा। देखो, विदेशों में भी व्यापार किया जाता था, यानी यहाँ के सामान बाहर वाले देशों में भी बेचा जाता था, जिससे पैसों में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, सूती का कपड़ा, मसाला और नील जैसे चीज़ें विदेश में खूब बेची जाती थी, और इससे फायदा भी हुआ। देश की आय भी बढ़ा, इनकम भी बढ़ा। मुगल साम्राज्य का खजाना भरपूर था, यानी उस समय जब यहाँ के राजा शाहजहाँ थे, उस समय मुगल साम्राज्य में खजाना ही खजाना भरा हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, कला और वास्तुकला। कला मतलब कोई भी चीज़ जो हम लोग बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि बहुत ही भवन का निर्माण किया गया था, भव्य भवन, बहुत ही भयानक तरीका से इमारतों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो उसी को बोला गया कला और वास्तुकला। शाहजहाँ को इंजीनियरिंग किंग भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को डिजाइनिंग करवाते थे। ठीक है, इमारतों का निर्माता भी कहा जाता है। उसके समय में जो इमारत बनी थी ना, वो दुनिया भर में मशहूर थी, यानी फेमस थी। जैसे ताजमहल अपनी बेगम के लिए, मुमताज़ महल की आद में, ठीक है, अपने उन्होंने बेगम के लिए, जिसका नाम क्या था, मुमताज़, तो उसकी आद के लिए उन्होंने सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बनवा दिया। लाल किला और जामा मस्जिद, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाए थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, साहित्य और शिक्षा का विकास। साहित्य का मतलब ये दोस्तों, जैसे कविता, कहानी, नाटक, ये सब को साहित्य कहा जाता है। उस समय ये सब का भी विकास हुआ था और शिक्षा का भी विकास हुआ था। शाहजहाँ के दरबार में, जहाँ पे शाहजहाँ का दरबार लगता था ना, उसमें विद्वानों लोग, यानी कि बहुत ही ज्ञानी ज्ञानी विद्वान लोग, कवि लोग, कहानीकार लोग, लेखक लोग, ये सब बहुत विद्वान लोग, विद्वान कवियों, लेखकों को संरक्षण दिया जाता था। यानी वहाँ पर जहाँ दरबार था ना, वहाँ पर इन लोगों को संरक्षण का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई कवि है तो कवि में इसको बढ़ोतरी मिलता था, कवि के लिए उसको सम्मानित मिलता था। कोई लेखक है तो लेखक के लिए उसको संरक्षण मिलता था, बढ़ोतरी मिलता था। अगर वो कुछ आगे करना चाहते थे तो उसको पैसे दिया जाता था, मदद दिया करने के लिए। ठीक है, अगर कोई कवि है, कुछ कर रहा है, कोई चीज़ लिख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मिलता था, पैसा मिलता था। ठीक है, और ये सभी को अपने दरबार में वो रखे थे ना, तो बहुत सारे कवि है जो कि कविता सुना रहे हैं, बहुत सारे लेखक है जो कहानी सुना रहे हैं, तो उसको संरक्षण दिया जाता था, है ना, और यानी कि उसको उसके बदले पैसा दिया जाता था। और अगर और भी वो आगे कुछ करना चाहते थे तो उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए उसको मदद करते थे। फारसी भाषा और साहित्य का विकास हुआ। उस समय फारसी भाषा का और साहित्य का विकास हुआ। साहित्य मतलब कविता, नाटक, लेख, कहानी, ये सब। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुआ। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी क्या हुआ, प्रगति हुआ, यानी बढ़ोतरी। आगे दोस्तों, न्यायप्रिय प्रशासन। देखिए, यहाँ पर ये जो शाहजहाँ थे ना,
वो अपने व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बना रखे थे और वहाँ पर एक नियम लागू किए थे, न्यायप्रिय प्रशासन। प्रशासन मतलब वहाँ के जो नियम कानून थे ना वो बिल्कुल न्यायप्रिय थे, मतलब न्याय के लायक थे। ये नहीं कि एक तरफा कानून, नहीं, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। कोई गलत करे तो दंडित, अच्छा करे तो उसको भागीदारी के क्या होगा, यानी कि पुण्य के भागीदारी होंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था वहाँ पे लागू किया गया था। शाहजहाँ प्रशासनिक कार्यों में रुचि लेता था। जो शाहजहाँ थे ना वो प्रशासनिक कार्यों माने कि जनता के लिए जितने भी सारे काम होते थे, नियम कानून बनाना, ठीक है, उनको भलाई करना, उसको आगे बढ़ाना, जितने भी सारे काम होता था जनता के लिए, जितने भी काम होते हैं उसको बोलते हैं प्रशासनिक कार्य। उसने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया, अधिकारियों पर नियंत्रण रखा कि कौन अधिकारी काम कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर रहे हैं। इससे शासन सुचारू रूप से चलता था। इससे जो व्यवस्था था ना वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चलता था। जनता में संतोष बना रहता था, जनता लोग बिल्कुल ही हल्का हल्का महसूस कर देते हैं। शांति और सुरक्षा, उसके शासनकाल में अधिकांश क्षेत्रों में शांति कानून व्यवस्था बनी रही। ठीक है, शांति और कानून व्यवस्था बनी रही जिससे कोई भी ज़्यादा उछल पुछल नहीं हुआ। सुरक्षित वातावरण के कारण बिल्कुल वातावरण सुरक्षित था, शांत था। व्यापार, कृषि, उद्योग का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। सांस्कृतिक विकास, शाहजहाँ के समय संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प जो हाथों से बनाया जाता है एवं अन्य कलाओं का भी विकास हुआ। दरबार संस्कृतियों गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गया, यानी कि दरबार जो था ना इनका वो अलग अलग संस्कृतियों का प्रमुख केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज हो रहा था। संगीत गाया जा रहा है तो चित्रकला दिखाया जा रहा है, तो हस्तशिल्प दिखाया जा रहा है, और भी बहुत सारे कलाओं का विकास हुआ था। इससे कह सकते कि जो उसके दरबार था ना वो संस्कृतियों का केंद्र बन गया, है ना, संस्कृतियों का केंद्र बन गया, मतलब ये सभी के लिए केंद्र बन गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आलोचनात्मक दृष्टि। आलोचनात्मक मतलब होता है बुराई करना। तो देखिए शाहजहाँ का कुछ इतिहासकारों ने बुराई भी की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह स्वर्ण युग मुख्यतः अमीरों और शाही वर्गों के लिए था। यानी कुछ लोगों का कहना था कि जो ये स्वर्ण युग बोल रहे हो ना कि बहुत अच्छा काम कहते हैं स्वर्ण युग है, तो ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए और शाही वर्ग के लिए, ये दोनों वर्ग बहुत ही अमीर होते थे, ठीक है, उनके लिए है और उनको फायदा हुआ, गरीबों को फायदा नहीं हुआ। विशाल भवनों का निर्माण में बहुत ही धन खर्च हुआ, तो क्या ये गरीब के फायदा आए, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। किसानों पर करों का बोझ भी बढ़ा। जब ये भवन का निर्माण कर रहे थे तो इससे पैसा तो किसान का जा रहा था, फिर भी कला, संस्कृति, प्रशासन मतलब वहाँ के नियम कानून और समृद्धि की दृष्टि से यह कला अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यह काल को महत्वपूर्ण ही माना जाता है। देखो इन्होंने बहुत ही काम किए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कला का विकास करवाए, संस्कृति का, प्रशासन का और ये सब का समृद्धि करवाए ना, उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस काल को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भले इनके अंदर कुछ बुराई था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसके काल को माना जा सकता है। निष्कर्ष, शाहजहाँ के शासनकाल में राजनीतिक शांति था, आर्थिक समृद्धि हुआ, न्यायपूर्ण प्रशासन था, कला साहित्य का विकास हुआ, भव्य भवन निर्माण हुए। ये सब अपने चरम पर थे। चरम पर थे मतलब बहुत ज़्यादा इनका विकास हुआ था। इन्हीं उपलब्धियों के कारण इतिहास में शाहजहाँ के युग को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है या शाहजहाँ का स्वर्ण युग कहा जाता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।